अच्छा भैरव जी, किसी पे तंत्र साधना हुई है या कुछ भी काम हुआ है, हाँ। तो क्या उसकी पहचान की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। क्या? जैसे किसी के ऊपर तंत्र करवाया हुआ होता है, ठीक है? तो और किसी के ऊपर मतलब तंत्र करवा दिया या फिर काला जादू, ब्लैक मैजिक कुछ भी करवा दिया, ठीक है? तो उसके अंदर सर्वप्रथम पहचान ये होती है। तो भैरव जी, कभी आपने भूत देखा है? बिल्कुल, भूत के साथ में तो रोज का काम है। आज का जो जीवन चल रहा है, ठीक है? अभी का जो जीवन चल रहा है, उस जीवन के अंदर इंसान बगैर अघोरी के और बगैर अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजर के जीवन यापन नहीं कर सकता। अच्छा भैरव जी, जैसे कि आपने चिता की बात की, हाँ। मानने की बात, किसी की चिता जलने के लिए आई है, और कभी आपने ऐसे देखा है जो मरा हुआ व्यक्ति है उसी की आत्मा सामने खड़ी हो? हाँ, आपने देखी है? हाँ बिल्कुल, ये होता है। जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवीटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है भैरव जी, जो एक सिद्ध तांत्रिक है। आज हम इनसे बात करेंगे कि कैसे एक पिता की आत्मा अपने छोटे बच्चे के साथ आकर खेलती थी और कैसे इन्होंने उस समस्या का समाधान किया और कैसे उस छोटे बच्चे को उसके पिता की आत्मा से दूर किया। तो आइए भैरव जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल भैरव जी। जय श्री महाकाल। अच्छा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अगर तंत्र वाकई ही में ही काम करता है तो रिजल्ट क्यों नहीं आते? देखो, सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? कि आप तंत्र क्रिया करवाते हो और आप बोलते हो मेरे को रिजल्ट नहीं आया, जी। ठीक है? तो सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कार्य सही तरीके से होगा, काम सही तरीके से करवाओगे, सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, सही अघोरी के पास जाओगे, तो उससे आप तंत्र करवाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आपने किसी को देखा ना, आपने उससे तराशा, वो बोलते हैं ना कि जो जोहरी होता है वही असली हीरे को तराश पाता है, ठीक है? तो उस हीरे को तराशना काफ़ी मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कोई भी बाबा बन जाता है, कोई भी बैठ जाता है, बोलता मैं अघोरी हूँ, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, और उससे आप काम करवाते हो, तंत्र करवाते हो, तो वो उसके अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलता। बस इस वजह से लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। वरना देखो, तंत्र क्रिया एक ऐसी चीज़ है जिससे चुटकियों में रिजल्ट मिल सकता है अगर इंसान सही तरीके से करे तो। अच्छा भैरव जी, जैसे कि आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा दुख है, बिल्कुल। ठीक है, हर इंसान परेशान है, कोई घर से, कोई नौकरी से, कोई मतलब हर किसी चीज में दुख ही दुख है। तो जैसे कि कोई दुख है, बेचारा बहुत परेशान है, वो तांत्रिक की सहायता लेता है कि मेरी दिक्कतें दूर हो जाए, पर क्या है, उसे पैसे के नाम पे लूट लिया जाता है कि आप हमें इतना कर दो, हम आपका सोल्यूशन कर देंगे। तो क्या ये सही है? देखो, वो आपकी चीज़ सही है, ठीक है? लेकिन देखो, सर्वप्रथम आपको एक चीज़ तो आप भी मानते हो इस चीज़ का कि हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है? तो हमें सामान वामान लाना पड़ता है, मार्केट से सामान सामग्री आती है, उसके बाद ही कार्य है वो संपूर्ण हो पाता है, ठीक है? सामग्री के बगैर तो काम संपूर्ण हो नहीं पाता, ठीक है? तो उस सामग्री का जो खर्चा है वो तो आपका लगता है। उसके बाद में बात रही रिजल्ट की, तो रिजल्ट दिलाने का वचन और वादा मैं करता हूँ। अच्छा, जैसे भैरव जी, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, किसी का पार्टनर उसकी बात नहीं मानता या उसे चीट कर रहा है। आजकल चीटिंग का बहुत ज्यादा सीक्वेंस चल रहा है कि अगर हमारा एक पार्टनर में कोई एक समस्या है तो वो एकदम तुरंत उसको स्विच करके दूसरे के पास चला जाएगा। तो ये ऐसा मोस्टली केस क्यों हो रहे हैं यार? इसका कारण क्या है? देखो, सर्वप्रथम आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि रिलेशन आजकल टूट रहे हैं, रिलेशन आजकल बिखर रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर एक ही मेन चीज़ दिक्कत आ रही है, या तो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, या होता है थर्ड पर्सन। इन दोनों की वजह से ही दिक्कत आ रही है, वरना नहीं आती। अच्छा भैरव जी, जैसे कोई तंत्र विद्या हो गई या तंत्र साधना हो गई, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे सिखा दो, तो कितना समय लगेगा? देखो, सर्वप्रथम तंत्र सीखने के अंदर, अगर आप अघोर विद्या के अंदर आके अगर आप तंत्र को सीखते हो तो सर्वप्रथम आपको गुरु की दीक्षा लेनी पड़ेगी। गुरु की दीक्षा के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी अगर आपने तंत्र करने की ट्राई की या फिर तंत्र करने की आपने मन के अंदर ठान ली और सोच भी लिया, ठीक है, तो आप तंत्र के अंदर सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है? ये है कि चीज़ें मिल जाएगी लेकिन फिर वो आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालेगी। तंत्र सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। सर्वप्रथम कोई सिद्ध पुरुष, जैसे सिद्ध गुरु होता है, उसकी मतलब चरणों में रहकर, उसका अपने सिर पर आशीर्वाद ले करके, उससे दीक्षा ले करके काम करना पड़ता है। ऐसे ही हम हर किसी को तंत्र नहीं सिखा सकते, ना कोई हर किसी तंत्र सीख सकता है। इसके अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है, और गुरु का आशीर्वाद लेके गुरु हमें क्रिया बताता है, ग्रंथों के अनुसार चलना पड़ता है। उसके बाद में तंत्र क्रिया इंसान सीख पाता है और फिर उस तंत्र के अंदर वो आगे बढ़ के किसी लोगों का भला कर सकता है। उससे पहले तंत्र सीखना इम्पॉसिबल है, इसे मान लो। अच्छा भैरव जी, किसी पे तंत्र साधना हुई है या कुछ भी काम हुआ है, तो क्या उसकी पहचान की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे किसी के ऊपर तंत्र करवाया हुआ होता है, ठीक है?
तो और किसी के ऊपर मतलब तंत्र करवा दिया या फिर काला जादू, ब्लैक मैजिक, कुछ भी करवा दिया, ठीक है, तो उसके अंदर सर्वप्रथम पहचान ये होती है कि इंसान अंदर से टूटने लग जाता है, ठीक है, यानी इंसान के जो बनते काम है वो भी बिगड़ने लग जाते हैं। यानी अब आपको लग रहा है कि नहीं चलो मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, चलो मैं वहाँ पे इसलिए जाता हूँ, मेरा काम बन जाएगा, और आपका सारा कुछ एकदम सर्वप्रथम एकदम सारा अच्छा चला गया, फिर भी आपको जॉब वॉब नहीं मिली, ठीक है, या फिर घर के अंदर कलह हो जानी छोटी सी बात के ऊपर, ठीक है, तो ये साइन हो सकता है तंत्र का, ठीक है। और बाकी अगर आपके इसके बारे में विस्तार में जानना चाहते हो तो अघोर से कांटेक्ट करो, जैसे मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा कि आपके ऊपर क्या है, किस प्रकार से आपके ऊपर डाला हुआ कौन है, सब पता लग जाता है। अच्छा भैरव जी, जैसे अभी आपने बात की जॉब को लेके, हाँ, तो अगर कोई जॉब के लिए जा रहा है और काफी समय से जा रहा है पर उसकी बात नहीं बन रही, उसको लगता है घर आके कि हाँ मेरी यहाँ बात बन जाएगी, पर वहां से उसके लिए कोई फोन नहीं आता, वो बेचारा इंतजार करते करते रह जाता है, तो उसका कोई छोटा मोटा ऐसा टोटका कि वो उसको जेब में रख के या कुछ बोल के या कुछ खा के अपने घर से जाए कि उसका काम बन सके? बिल्कुल एक टोटका हो सकता है। बिल्कुल। ये आपको कब करना है, ठीक है, जैसे कल आपको पता है मेरा इंटरव्यू है, ठीक है, तो आज रात में यानी उससे एक दिन पहले रात में 12:15 पे अभिजीत मुहूर्त लगता है। अभिजीत मुहूर्त लगने के बाद में लगन लगता है 2, 4, 5 मिनटों के लिए, और वो भी विशेष लग्न, ठीक है। उस लग्न के अनुसार, ठीक है, एक मंत्र होता है, ठीक है, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम वग्र ज्वालाय हन हन सर्वभूता नाम हुम फट स्वाहा। ये भैरव का मंत्र है, काल भैरव का मंत्र है, इसको बोलोगे, ठीक है, तो अगर आप जॉब देने जा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी शुभ काम में जा रहे हो, ठीक है, वो आपका बनेगा ही बनेगा। और इसके अंदर आपको एक चीज ये करना है कि आपके हाथों से, मतलब आपके श्रद्धा अनुसार रात में 12:17 पे आपको बैठना है, ठीक है, हाथ के अंदर कुछ आपको रुपए ले लेने हैं, ठीक है, रुपए 17 रुपए से एक्स्ट्रा रुपए होने चाहिए, ठीक है, यानी 17 रुपए से कम आपकी राशि है वो हाथ में नहीं होनी चाहिए, 17 ऊपर से आपको ऊपर राशि लेनी है अपने हाथ में लेते हुए, ठीक है, गऊ के लिए या कुत्ते के लिए, ठीक है, क्योंकि कुत्ता होता है वो भैरव की सवारी होता है, और गाय होती है वो उसके अंदर 36 करोड़ देवी देवता विराजते हैं। तो इनके लिए आपको मन के अंदर ये बोलना है कि मेरा काम बन जाएगा तो मैं इस प्रकार ये करूंगा, और जॉब से आप इंटरव्यू देने जाओ उस समय उन रुपयों को, ठीक है, आप दान के अंदर लगाओ, या तो कुत्ते के लिए या गाय को लिए। तो अगर आप ये काम करते हो तो आपको 100% वहां से विजय ही मिलेगी। अच्छा भैरव जी, जैसे अभी आपने बात की काल भैरव, हाँ, तो जो एक साधना होती है काल भैरव की साधना, हाँ, ये किस चीज में काम आती है और इससे क्या क्या हम कर सकते हैं? हाँ, देखो काल भैरव की जो साधना है, ऐसा काम नहीं है इस पृथ्वी पे कि आप उससे कुछ करवा नहीं सकते, हर काम में काम आती है। चाहे लव प्रॉब्लम ले लो, ठीक है, चाहे घर के अंदर प्रॉब्लम ले लो, चाहे डिवोर्स के अंदर ले लो, चाहे पति पत्नी में ले लो, चाहे रिलेशनशिप में ले लो, चाहे जॉब में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, ठीक है, भैरव की यानी मतलब आपने एक बार साधना कर ली तो आपको फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके जीवन के अंदर। ये करनी आसान नहीं होती, लेकिन एक बार अगर ये सिद्ध हो गई साधना तो फिर आप इससे कुछ भी काम बना सकते हो। अच्छा भैरव जी, जैसे कि मान के चलो किसी का रिश्ता काफी साल पुराना है, कोई बचपन से साथ पढ़ता हुआ आ रहा है या कोई जवानी में आके मिला है, पर वो उसको मतलब अपने परिवार से भी ज्यादा चाहता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं किस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पर उनके बीच में कड़वाहट हो गई, या वो साथ में शादी करना चाहते हैं पर साथ में रहना भी नहीं चाहते। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा पर मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा, ऐसे कुछ होता है। तो ऐसे केस आते हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल आते हैं। अभी केस आया था बेंगलोर की साइड से, ठीक है, तो उसका केस इसी प्रकार से था कि एक लड़का था और एक लड़की थी, ठीक है, कॉलेज के अंदर उनकी बातचीत हो गई, रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, लड़की मतलब जान देने के लिए तैयार हो जाती है, लड़की ने सच्चा प्यार किया, ठीक है, और लड़का था उसका भी सच्चा प्यार था, लेकिन उसकी ये कंडीशन थी कि मैं शादी तो तेरे से करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं तेरे से भी शादी करूंगा और मेरे घर वालों की पसंद से भी शादी करूंगा। अच्छा, 2 करूंगा? हाँ 2 करूंगा। ऐसे कैसे? हाँ, अब वो तो क्लाइंट जाने, ठीक है, तो उसने उसको लड़की को ये बोला, तो लड़की ने बोला भाई मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया तेरे पीछे, तू जो बोलता रहा मैं करती रही, तूने जहाँ एडमिशन लिया वहां मैं एडमिशन लेती रही। यानी वो बोलते हैं ना कि आपकी चॉइस है, ठीक है, मीठा खाने की, और किसी को कुछ अलग और खाना पसंद है, ठीक है, तो आपने उसके लिए अपनी पसंद मार दी, ऐसे ही।
उसका जैसे डॉक्टर बनना सपना था, लेकिन वो लड़का इंजीनियरिंग में गया तो उसने अपना डॉक्टर का सपना मार दिया, वो लड़की ने भी इंजीनियरिंग में ट्राई किया, ठीक है। तो उसके बाद में आगे चलता रहा, फिर अंततः जाके लड़की ने बोला भैया बहुत टाइम हो गया, तू भी अपनी लाइफ में सेटल हो गया, मैं भी अपनी लाइफ में सेटल हो गई, अब शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो लड़के ने फिर वो जो मैंने आपको बात बताई वो बात रखी। अब लड़की ने बोला भाई मैंने तेरे लिए इतना किया, तू ऐसे कैसे बोल सकता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपका प्यार है, ठीक है, वो आपको बोलता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा लेकिन मैं किसी दूसरे के साथ भी रहूंगा, आप बर्दाश्त कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उस लड़की ने मेरे को कॉल किया, ठीक है, कि गुरुजी ये दो जगह पे रहने की बात कर रहा है, क्या किस प्रकार से, ठीक है। अभी 1.5 महीने पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की, उसने अभी कॉल किया था मेरे को। तो मैंने बोला कि बेटा इस प्रकार से क्रिया होगी, तुम्हें वहां पे ये क्रिया करनी पड़ेगी। उसने बोला गुरुजी मैं इसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इतना बेइंतहा प्यार करती थी वो, ठीक है। मैंने उसको क्रिया बताई, वो उसने क्रिया की, मुझे यहाँ से अनुष्ठान करनी थी, पूजा करने थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ से किए, ठीक है। मात्र और मात्र 9 से 11 दिनों के बीच में वो मान गया कि हाँ मैं तेरी बात समझता हूँ, ठीक है, चल मैं तेरे से शादी करूंगा और घर वालों को राजी करवाऊंगा शादी के लिए, ठीक है। लेकिन अंततः उसके घर वाले भी राजी नहीं हुए। उस लड़के को तो लाया मैं, ठीक है, लेकिन लड़के ने बोला उसके घर वाले राजी नहीं हुए, ठीक है। तो फिर उसके घर वालों को भी मनाया मैंने, लड़की के घर वाले एग्री हो गए थे, यानी लड़की के घर वाले बोल रहे थे कि बेटा जहाँ तेरी खुशी है वहीं हमारी खुशी है, जीवन तुझे व्यतीत करना है, मेरे को नहीं करना। बिल्कुल। तो उनका फिर अभी मैटर अभी क्लोज ही हुआ है, मतलब ऐसे मानो अभी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हुआ है। और शादी अब निकली दिसंबर की 13 तारीख को, मुझे बुलाया। अब देखते हैं महाकाल का आदेश आएगा तो बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। भैरव जी आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि हमारे खुद का घर हो, सबका सपना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबका यही सपना है कि हमारा अपना घर हो। बिल्कुल। पर क्या है कि अगर कोई मीडियम आदमी है, वो पैसे बचा रहा है अपने घर के लिए, चाहे वो डाउन पेमेंट के तौर पे या खरीदने के तौर पे, वो पैसे बचा रहा है, इकट्ठे भी कर लेता है, पर वो लास्ट में उसका पैसा जाके कहीं बीमारी पे जा लगे या कहीं और जा लगे, ठीक है, उसका पैसा नहीं बच पा रहा। तो ऐसे केस आते हैं आपके पास? केस आते हैं, और इसके अंदर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आज की जनरेशन को लेके, ठीक है। बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास कि गुरुजी हमने सेविंग की, हमने वो किया, 5 लाख इकट्ठा किया, 8 लाख इकट्ठा किया, 15 लाख इकट्ठा किया, अपनी शादी के लिए किया और अपने घर के लिए किया, लेकिन घर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि 15 लाख छोड़ो 5 रुपए खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। अब ऐसे केस आते हैं, तो उनके अंदर सर्वप्रथम देखना पड़ता है, ठीक है, कि देखो एक तो होता है ना कि पुनर्जन्म का कुछ आपने गलत किया है तो उसका आपको दंड भोगना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे अपने काया को कितना भी मतलब कोस के, कितना भी आप उसको सजा दे के, कितना भी आप उसको संघर्ष करके पैसा इकट्ठा कर लोगे, लेकिन वो आपका कहीं ना कहीं लग जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर पहले ये भी हो सकता है कि आपका पुनर्जन्म का कुछ गलत काम किया हो या फिर आपके कुछ अभिश्राप रहे हों, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। वरना इसके अंदर आजकल आप जानते हो कि किसी से खुशी देखी नहीं जाती। कोई तंत्र भी करवा देता है कि नहीं भाई ये तो रोज का 50,000 कमाता है, महीने का 5 लाख कमाता है, महीने का 10 लाख कमाता है, तंत्र करवा देता है, तो वो पैसा वो 5 लाख कमाता नहीं, 10 लाख उसका लग जाता है। बिल्कुल। तंत्र बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। इससे जितना बच के चलोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज का जो जीवन चल रहा है, ठीक है, अभी का जो जीवन चल रहा है, उस जीवन के अंदर इंसान बगैर अघोरी के और बगैर अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी के जीवन यापन नहीं कर सकता। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन को, बड़े को देख लो, ठीक है, जो भी आज बड़े पोजीशन पे बैठा है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, आप अंबानी को देख लो, ठीक है, वो और उसके बेटे, ठीक है, और उसकी माँ, कोई भी, ठीक है, हर साल के अंदर 4 से 5 जगह पे जाते हैं, ठीक है। कामाख्या उनका आना पक्का है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, उनके पास इतना पैसा, वो कामाख्या क्यों आ रहा है? बिल्कुल, वो इसीलिए आ रहा है ना कि भाई देखो, वो बोलते हैं ना जलने वाले बहुत है, तंत्र से सब कुछ होता है, अगले को भी बिलीव है, उसको भी, ठीक है ना। तो आजकल बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि गुरुजी हम गरीबों पे तंत्र थोड़ी होता है, अमीरों पे भी होना चाहिए, उनके ऊपर क्यों नहीं होता, उनके केस क्यों नहीं आते? भाई बिल्कुल आते हैं। मुकेश अंबानी है, कोई भी है, वो हर अंबुबाची मेले पे, ठीक है, कामाख्या आते हैं, वहां पे अपना बंगला मुखी का माँ कामाख्या का अनुष्ठान पूजा करवाते हैं, ठीक है, पंडितों से, अघोरियों से वो भी लेते हैं, ठीक है, ज्ञान कि गुरुजी अब हमारा जीवन ऐसा चल रहा है, हमारा जीवन ऐसे चल रहा है, इसके अंदर हमारे आगे कोई विपदा तो नहीं है, अगर है तो उसका कैसे निवारण होगा, वो आप बताइए। हर इंसान जो आज के टाइम पे सक्सेस हुआ है, आप देख लेना, उसके पीछे एक अघोरी का हाथ जरूर होगा, या फिर एक पंडित हो, चाहे शास्त्री हो, किसी का हाथ होना जरूरी है। उसके बगैर इंसान अपने जीवन के अंदर आगे नहीं जा सकता। अच्छा भैरव जी, जैसे कि नेता हो गए, हाँ, या कोई सेलिब्रिटी हो गया, हाँ, ये भी आते हैं तंत्र साधना? बिल्कुल, ठीक है, नाम तो मैं नहीं बता सकता,
क्योंकि बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठा लेंगे। ठीक अच्छा, है? ये तो बता दो, नेताजी आए थे या सेलिब्रिटी आए थे कोई? नेता आया था जी। ठीक है, उस नेता का मैंने काम भी किया था। ठीक है, सामने वाली जो पार्टी थी उसको लेके बहुत, अब मैं पूरा नहीं बता सकता आपको। नहीं तो नेताजी चाहते क्या थे? नेताजी ये चाहते थे अत्यधिक ज्यादा वोटों द्वारा, ठीक जी है, जी जीतने के लिए भी चाहते थे पहला, और दूसरा उनका मतलब मुठभेद भी हुआ था सामने वाली पार्टी से। जी ठीक है, तो नेताजी ने यह भी बोला था कि तुझे रुक, मैं बताऊंगा जल्दी। तो आया था मेरे पास। ठीक है, और वो नेता गलत नहीं था, अपनी जगह सही था, सामने वाली पार्टी गलत थी, इसीलिए मैंने उसके साथ में तंत्र का सहारा दिया, वरना गलत के अंदर मैं सहारा नहीं देता हूँ। अगर कोई इंसान सही और उसके साथ गलत हो रहा है तो मैं तंत्र बिल्कुल लगा देता हूँ अगले के ऊपर। तो नेताजी कुल मिला के तंत्र साधना पे भरोसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तंत्र के बगैर कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप तंत्र का बोलते हो ना, बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ कि आप आज समझो, आज आपके घर के अंदर कोई शुभ काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सर्वप्रथम आप क्या करोगे? पंडित से या फिर कोई भी आपके जान में अघोरी तांत्रिक कोई भी है, उससे आप संपर्क करोगे, गुरुजी ये शुभ काम हो रहा है, सलाह लेंगे, सलाह लोगे, सलाह लोगे नहीं लोगे? लोगे ना। लेंगे। तो उसी शादी हो रही है, ठीक है, तो सर्वप्रथम कार्ड गणेश जी को ही क्यों जाता है? इस चीज का जवाब दो आप मुझे। असल में सबसे पहले पूजा ही गणेश जी की होती हाँ, है। हर तंत्र के अंदर, हर काम के अंदर गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम दी जाती है। ठीक है, अब आप जो लोग हो, ठीक है, आप लोगों को बस इतना पता है कि गणेश जी हैं, ठीक है, उनका काम और केवल दुख हरना है। ठीक है, लेकिन गणेश जी का एक गुप्त तंत्र भी है। वो आप जो ये आजकल के फ्रॉड, 2 भस्म लगाई 2 माला डाल के बैठ जाते हैं ना गोरी, बिल्कुल, जो तांत्रिक, मेरे सामने लेके आओ। गणेश जी का दूसरा रूप है, मैं आपको बताता हूँ, हरिद्रा गणपति नाम है उनका। ठीक है, तंत्र के अंदर अगर आप भैरव साधना करोगे, माँ काली की साधना करोगे, माँ कामाख्या की साधना करोगे, माँ तारा की साधना करोगे, 1.5 फुटिया को सिद्ध करोगे, कच्चे कलवे को सिद्ध करोगे, किसी भी चीज की आप साधना करोगे तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी का भोग निकालना पड़ेगा, और गणेश जी का भोग मांस निकलेगा, मदिरा भी निकलेगी। आप लोगों को ये लगता है नहीं गणेश जी को लड्डू लगता है, मोदक लगता है, नहीं, तंत्र के अंदर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है हरिद्रा गणपति द्वारा। ठीक है, हरिद्रा गणपति को आह्वान दिया जाता है और उनसे हरिद्रा गणपति को यह चीज का बोला जाता है कि आइए आप हमारा ये काम बनाइए, इसके अंदर कोई विपदा ना आ जाए। ठीक है, तो हरिद्रा गणपति का एक काम नहीं, हरिद्रा गणपति के हजारों काम है। तंत्र के अंदर सबसे बड़ा नाम आता है ना कि माँ काली का, शमशान काली का, ठीक है, प्रेतराज का, भैरव बाबा का, बटुक भैरव का, तो उसके अंदर एक सर्वप्रथम सबसे बड़ा नाम है हरिद्रा गणपति। आपने आज तक इतने पॉडकास्ट किए, आप मुझे एक चीज बता दो, किसी ने हरिद्रा गणपति का नाम बताया है? नहीं, सुना भी आपसे ही है। अरे तो सच्चे अघोरी नहीं रहे ना, कौन आपको ज्ञान देगा, कौन आपको बताएगा? बस हाँ, लव प्रॉब्लम कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, फालतू की बातें आती है सबको, जो आज के समय में चल रहा है वो बता देते। भैरव जी, आजकल के तांत्रिक तो बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि मैंने कच्चा गलवा सिद्ध कर रखा है, या मैंने 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा है, या मैंने आत्माओं को वश में कर रखा है कि वो आप मुझे काम दो, मैं आप उन आत्माओं से आपका काम करा दूंगा। या फिर एक ऐसा भी है, हमने टीवी पे देखा है या फोन पे रील आती है, उसमें ये था कि मैंने एक पति पत्नी की आत्मा को बंदिश कर रखा है और मेरे पास कोई भी लव प्रॉब्लम आते हैं, पति पत्नी की आत्माओं को भेज देता हूँ और वो मेरा काम कराती है। तो ये बातें सच्ची हैं या झूठी है? देखो, ये सरासर झूठी बातें हैं जी। ठीक है, लोग बोलता है मैंने पति की भी आत्माओं कैद कर रखा है, पत्नी की भी आत्माओं कैद कर रखा है। मुझे एक बात बताओ, पति पत्नी की आत्मा कैद होती है वो कब होती है? ठीक है, जब शरीर का नाश हो जाता है ना पति पत्नी का, ठीक है, 7 फेरे ले लेते हैं, उसके बाद के अंदर उनकी जब डेथ हो जाती है, सर्वप्रथम तो देखो, एक जो पति है, ठीक है, उसकी डेथ मानो चलो आज हुई है, ठीक है, और पत्नी है वो 25 साल जिएगी, 50 साल जिएगी, तब तक पता नहीं आप क्या साधना करोगे, क्या तंत्र करोगे, कितने का काम करोगे। तो वो आप मुझे एक बात बताओ, 25 साल तक उसकी तलाश में थोड़ी रहोगे? बिल्कुल। समझो कि बोलते हैं मेरे पास पति की भी आत्मा, पत्नी की भी आत्मा है। ये काम कब सम्मिलित होता है पति पत्नी की आत्मा का? जब दोनों साथ में खुदकुशी कर देते हैं। नहीं, जैसे कि अगर कोई साथ में पति पत्नी एक्सीडेंट में मारे गए हो तो भी साथ में मरे हैं। हाँ बिल्कुल, वो मरे हैं। तो उसके अंदर मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर ये होता है दोनों का साथ में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अकाल मृत्यु उन दोनों की हो गई। अब अकाल मृत्यु होने के बाद में क्या है, ठीक है, अगले के कर्मों के अनुसार देखा जाता है, ठीक है। अब 13 दिन तक समय होता है, ठीक है, आप भी जानते हो पिंडदान होता है, ठीक है, 13 दिनों के बाद में हम भोजनालय का काम करते हैं, ठीक है, तो 13 दिनों के अंदर पिंड होते हैं ना, पिंडदान होता है, ठीक है। उस
पिंडदान के ऊपर सारा का सारा काम निर्भर होता है, ठीक है। उन 13 दिनों तक अगर आप जैसा चाहते हो, ठीक है, वैसा आप उनसे काम बनवा सकते हो, क्योंकि 13 दिनों तक आत्मा होती है ना, वो काफी कोशिश करती है, काफी प्रयास करती है शरीर में घुसने की, शरीर में आने की, कि मैं आ जाऊं, वापस जिंदा हो जाऊं, लेकिन नहीं, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। तो वो प्रेतिक शक्तियां शरीर ढूंढती है, ठीक है। तो उन प्रेतिक शक्तियों को एक साथ में सिद्ध करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक प्रेत को सिद्ध करोगे या फिर एक भूत को सिद्ध करोगे, आपको 21 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अब आप एक प्रेत की आत्मा को 21 दिनों के अंदर सिद्ध करोगे, ठीक है, और 21 दिनों के अंदर औरत का पिंडदान हो जाएगा, तो आप दूसरी को कहां से करोगे, बताओ मुझे। अब 2 क्रिया आप साथ में तो करोगे नहीं, क्योंकि पूरे दिन एक सिद्धि को देने पड़ते हैं। तो आप इस चीज को सोचो, यानी आप तो वो बोल रहा है ना कि मैं तो मतलब एक हाथ से लैपटॉप चला रहा हूँ, दूसरे हाथ से भी चला रहा हूँ, ये तो बात ही नहीं होती, इसका तो सारांश ही नहीं निकलता। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी को भी आप मूल्य दो, किसी को भी आप कर दो, किसी को भी आप पैसा दो, सोचो, जानो, समझो, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि एक का ही आपने देखा, दूसरे इंसान का भी आप देखो कि भाई इसको भी देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप डिसीजन लो। वरना आप अगर ऐसे सोचते हो ना कि मैं इसको दे दूं, उसको दे दूं, ऐसे मत दो। अच्छा भैरव जी, जैसे कि आजकल बहुत सारे तांत्रिक बोलते हैं, या कोई भी बोल लो कि हमने भूत देखा है या हमने भूतों से बात की है, पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, भूत तो बहुत डरावने होते हैं, उसको तो अगर हम ही देख लेंगे तो वैसे ही मर जाएगा आदमी। सही बात। उसमें कोई भी होगा तो भूत देख लेगा या सामने देख लेगा। या आप एक छोटी सी बात मानो, घर में रात को लाइट भाग गई, घर से बाहर एक आवाज भी आ गई, तो आदमी डर जाता है कि क्या है, कि कौन है। तो अगर कोई भूत को ही देख लेगा तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। देखो वो चीज गण के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि किसी किसी का गण होता है वो कच्चा होता है, किसी का पक्का होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज ही बता देता हूँ मैं, ठीक है, कि मेरे पास क्लाइंट था, सालों साल पहले की बात है, ठीक है। वो मतलब बचपन से इन्हीं चीज़ों के बीच में रहा था, कि मतलब उज्जैन साइड में रहा था, तो भूत प्रेत इनकी बातें सुनना, इनसे मतलब इंटरेस्ट रहने लग गया था उसको, ठीक है। तो उसके अंदर ये था कि उसका जो गण है वो पक्का हो चुका था, ठीक है, कि यार भूत करेगा तो करेगा क्या। हम भूत को कुछ नेगेटिव एंटिटियां होती है, ठीक है, वो अपने ऊपर तभी असर करती है जब हम उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कि अब देखो, आप भी तभी बोलोगे किसी इंसान को, ठीक है, कि जब आपको अनकंफर्टेबल फील होगी, नहीं भाई अब ये कुछ कर सकता है, तभी आप बोलोगे भैया क्या है, ठीक है, सही गलत है। तो वैसे ही आप समझने की कोशिश करो कि उसको पता है कि भूत करेगा तो करेगा क्या, दिख जाएगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। अच्छा भैरव जी, वास्तव में भूत होते हैं? बिल्कुल भूत होते हैं, भूत को कंट्रोल भी करते हैं, उनसे काम भी करवाते हैं, उनको छोड़ते भी हैं, ठीक है, और प्यार को मिलाते भी हैं, सारा काम होता है। भूत बिल्कुल होते हैं, बस वो है कि अब जैसे अघोरी होता है, ठीक है, और तांत्रिक होते हैं, इनका तो रात दिन का काम होता ही है भूतों के साथ खाना पीना, उठना बैठना, मतलब एक साथी की तरह हो जाते हैं कि हाँ भाई तू ये काम करके आ, तो उसको करना पड़ता है। तो भैरव जी, कभी आपने भूत देखा है? बिल्कुल, भूत के साथ में तो रोज का काम है, कि मतलब ऐसे मान लो कि शमशान में रहते ही हैं 24 घंटे, ठीक है, तो शमशान में बैठे रहते हैं, कभी किसी की चिता जल गई, ठीक है, तो उसकी जो आत्मा है शरीर से निकल गई, ठीक है, 13 दिनों तक वो भटकती रहेगी, ठीक है, शरीर को ढूंढने के लिए। तो उतने में हम 13 दिनों के अंदर उसका काम भी करवा सकते हैं किसी से। अच्छा भैरव जी, जैसे कि आपने चिता की बात की, मानने की बात, किसी की चिता जलने के लिए आई है, और कभी आपने ऐसे देखा है जो मरा हुआ व्यक्ति है उसी की आत्मा सामने खड़ी हो? हाँ, अरे हाँ बिल्कुल, ये होता है, ठीक है, कि जब इंसान को घर से लेके निकलते हैं ना, जब उसके शरीर को, तो आत्मा उसके पीछे पीछे आती है, ठीक है। आत्मा बोलती है कि भाई मेरे शरीर को ले कहाँ जा रहे हो, इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और किसी किसी का गण पक्का होता है ना, ठीक है, तो उसको वो आत्मा दिखती भी है। अंतिम संस्कार के अंदर कोई बच्चा होता है, ठीक है, या फिर कोई बुजुर्ग होता है जिससे उसका मतलब मेन मिलाप है वो काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, काफी अधिक प्रेम करता है, तो उसको कभी कभी दिख भी जाता है कि ये देख मेरा बच्चा, ठीक है, तो वो होता है। और उसके अंदर चिता के पीछे पीछे आती है वो, ठीक है, जो अर्थी के ऊपर लेके आते हैं ना मुर्दे को, तो उसके अंदर पीछे पीछे आती है कि भाई मेरे शरीर को क्या कर रहे हो, मेरे शरीर को मत जलाओ मत जलाओ मत जलाओ, ठीक है। तो वो तो मतलब हर काम के अंदर वो तो रात दिन देखते ही देखते हैं। और उनको हम अगर चाहें कि जैसे मानो किसी की चिता आ गई, ठीक है, अघोरी और तांत्रिक एक चीज का हमेशा इंतजार करता है कि आज इसकी चिता आई है, आज इसका काम बनाना, आज इसकी चिता आई है, आज इसका काम बनाना। जैसे शनिवार है, शनिवार को चिता आ गई, ठीक है, और लव प्रॉब्लम चल रही है, किन्हीं के तंत्र चल रहा है, और किन्हीं के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है, A to Z कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन प्रेतों को हम पास में बुला लेते हैं, वशीभूत कर लेते हैं, वशीभूत करके उनको काम के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो काम भी बना के आ जाते हैं। अच्छा भैरव जी, आपने कभी किसी आत्मा से अपना काम कराया है? देखो, आत्मा का काम छोड़ो, मैंने खुद आत्मा का काम किया है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, वो ऐसे कि
जैसे अभी मैंने बताया ना कि किसी की डेथ हो जाती, जो अघोरी होता है वो चिता का इंतजार करता है कब मुर्दा जले और कब उसकी आत्मा आए। तो उसी समय मैंने उसको पकड़ा, ठीक है, और उसको बोला कि मेरी ये लव प्रॉब्लम है, मेरे किसी बच्चे की, इस बच्चे की लव प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कर, इसका समाधान कर। तो उसने बोला गुरुजी मैं आपकी इस समस्या का समाधान तो कर दूंगा, ठीक है, उन दोनों को मिला तो दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा कुछ काम है वो आप करोगे तब मैं आपका काम बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पहली बार मेरे जीवन के अंदर ये केस हुआ कि कोई मुझे बोल रहा है कि आप पहले मेरा काम बना के दो तब मैं आपका काम बनाऊंगा। अच्छा, उस आत्मा ने आपसे अपने काम की शर्त रखी? हाँ, शर्त रख दी उसने कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करके दूंगी। तो उसके बाद के अंदर मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है। तो उसने बोला गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने उसके सारी बातचीत सुनी तो मुझे लगा हाँ भाई बच्चे के साथ में काफी बुरा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पूरी इस चीज का केस के तरीके में बताता हूँ, ठीक है। उस आत्मा का क्या था कि वो कार से आ रहा था बच्चा, ठीक है, वो कार से आ रहा था और ट्रक के अंदर भिड़ने से उसकी अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है। अकाल मृत्यु हो गई और जो आपको पता है कि अकाल मृत्यु हो गई तो उसके बाद के अंदर घर वालों को पता लगा वो ये, तो घर वालों ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तुरंत और तुरंत उस चिता को अग्नि में प्रवाहित करने का सोच लिया कि चलो अग्नि लगा देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो करने आए तो फिर मेरी वहाँ से उससे बात हुई आत्मा से, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने उससे पूछा कि बोल भाई तेरी क्या इच्छा। तो उसने बोला गुरुजी मेरे साथ ये हुआ, ठीक है, गाड़ी में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया इस प्रकार से। तो मेरे जो मन के राज थे, ठीक है, मुझे अपनी बीवी को कुछ बताना था, ठीक है, वो मैं अपनी बीवी को बता नहीं सका और मेरे बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और मेरी मृत्यु हो गई। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो। उसने बोला कि मेरी पत्नी को, वो बिजनेसमैन था लड़का, ठीक है, मेरी पत्नी को ये मेरी ये चीज़ों के राज है, ठीक है, वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो मैंने बोला बता भाई तेरा घर वर कहाँ पे, ठीक है। मैंने अपने शिष्य को भेजा कि जा यहाँ पे ये है, उसको बोल दे कि भैरव अघोरी जी ने ये बोला है, ठीक है। कामाख्या और उज्जैन के अंदर सब लोग जानते हैं XYZ मुझे, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा कि उसकी जो भी प्राइवेट बातें थी, जो कुछ भी इसलिए हमें सारी चीजें पता है, आप सच में उससे बात कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मतलब काफी डाउट हो जाते हैं कि आप समझ रहे हो ना कि किसी इंसान का तो दिल टूट जाता है, किसी इंसान के घर का चिराग बुझ जाता है और हम जाके वहां पे ये बात करें तो अजीब लगती है थोड़ी, ठीक है। तो उसने मतलब बोला कि क्या क्या नहीं, मतलब काफी उसके ऑब्जेक्शन उठाए उन्होंने, ठीक है। तो मेरे पास में वो बच्ची आई, मैंने उसको A to Z ये चीजें बताई, ठीक है। A to Z वो चीजें बताने के बाद के अंदर वो लड़की ने मुझे, जो उसकी वाइफ थी, उसने मुझे खुद बोला कि गुरुजी हमें ये चीज का पता नहीं था और आपने ये काम बता के हमारा पूरा जो जीवन है, यानी आने का जो जीवन था, यानी उसकी 4 पीढ़ी हंसी खुशी खा ले पी ले तो भी उनका धन संपन्न नहीं होने वाला था, ऐसा उनको रास्ता। वो बोलते हैं ना कि भेद होता है ना, वो कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, तो उसने किसी को दिया नहीं, अब अंततः चला गया तो मुझे उसको बताना पड़ा, फिर उनका भला हुआ। फिर मैंने उसको बोला कि अब तेरा काम संपूर्ण हो गया, अब तो इस बच्चे का ये काम है ये बना, तो फिर उसने ये काम है वो बना दिया। अच्छा, उस फैमिली को तो बहुत दिक्कत हुई होगी कि उनका बच्चा आपसे बात कर सकता है और उन्हीं के घर में उसकी आत्मा खड़ी है। बिल्कुल 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 हुआ था। और उसी की, ठीक है, वो जिस समय आया था, ठीक है, उसके बाद में मैंने उसकी सॉल्यूशन समाधान तो कर दिया। और एक ही मेरे पास एक ऐसा केस आया था, वो केस था शायद 4 साल पुराने केस था मेरा, ठीक है। उसकी शायद छोटी बच्ची थी, वो साल या 1.5 साल की थी, ठीक है। उसकी भी अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर वो घर पे आने लगा, ठीक है, कि अकाल मृत्यु हो गई तो आप जानते हो चाहे आप पिंडदान कर दो चाहे कुछ भी कर दो, अकाल मृत्यु हो गई तो वो तो भटकता रहेगा जब तक उसको मुक्ति नहीं देंगे, तब तक उसका समय पूरा नहीं होगा। हाँ, तब तक उसका समय पूरा नहीं होगा, वो भटकता रहेगा और वो भटकता रहा, ठीक है। फिर वो किसी लड़की के ऊपर लगा, ठीक है, किसी लड़की के ऊपर उसने प्रभाव डाला, वो लड़की मेरे से जुड़ी, ठीक है। तो मैंने उसको बताया बेटा तेरे ऊपर तो ये है। फिर मैंने उसको हटाया ना, उसके उस लड़की के ऊपर से हटाया, तो उसने बोला कि मेरा ये दुख है। मैंने उसका दुख सुना तो मेरी भी आंखें भर आई कि इतना भयंकर काम कैसे हो सकता है। वो जो लड़का था ना, मतलब माँ उसकी मर चुकी थी, पिता उसके मर चुके थे, केवल और केवल उसकी बीवी थी, उससे बहुत प्यार करता था, अपनी बच्ची थी उसको जान से प्यार करता था, जान से ज्यादा, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं ना कि किसी किसी से लगाव हो जाता, मोह हो जाता, छोड़ नहीं पाता इंसान, ठीक है। तो वो घर पे आने लगा, ठीक है, उसके घर पे, बीवी के घर पे बीवी बोलती कि यार ये किसके साथ खेलती है, ये किसके साथ खेलती है, मतलब वो लड़की किसी के साथ कभी कभी कुछ भी खेलने लग जाती, कभी कभी उसके साथ टाइम पास करने लग जाती, कभी कभी अपने आप हंसने लग जाती, मतलब जो उसके पिता की आत्मा थी उनके साथ। हाँ, उनके साथ वो आने लगी घर के अंदर, ठीक है। तो उस लड़की ने मुझे बोला कि गुरुजी ऐसा 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 मेरा केस है। तो मैंने बोला बेटा इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा सारा कुछ, ठीक है। तो मैंने उसकी डिटेल्स सारी मंगाई, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई काम तो बहुत टेढ़ा है, ठीक है, जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद के अंदर, ठीक है,
उससे बातचीत हुई मेरी। उससे बातचीत होने के बाद के अंदर मैंने उसको बोला कि इस प्रकार से इस काम करना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है गुरुजी। मैं उसके घर पे गया, ठीक है। घर पे जाते जैसे मैंने अपना कदम घर पे रखा, उसकी जो भी फोटो थी, बीवी बच्चे किसी के साथ में भी, और उसका जो अंतिम संस्कार वाले दिन फोटो निकलवाई थी उन्होंने, उनके सभी चीजों के उसके कांच वाच टूट गए, घर के अंदर हवाएं चढ़ने लग गई, खिड़कियां बंद होने लग गई। मैंने बोला बेटा प्रतीक्षा आया है, ठीक है। उसके बाद के अंदर मैंने बुलाया, मैंने सारा कुछ उसको पूछा, ठीक है। तो मैंने बोला कि बेटा देख, तेरी दुनिया और इनकी दुनिया अलग है। मैं मानता हूँ तेरा मोह इस बच्ची से है, लेकिन अब तो इनको छोड़ेगा तभी ये अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ पाए। क्योंकि देखो, चाहे बाप हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, भूत प्रेत किसी के ऊपर भी अगर बैठ गया और किसी के ऊपर अगर असर करेगा तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर शरीर को खाने लगेगा, ठीक है, शरीर सूखने लगेगा। उस बच्ची की आंखें पीली होने लग गई थी, हल्की 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 हल्की, और वो उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है। अगर वो 10-12 साल उसके साथ रह जाता तो बच्ची को भी साथ में लेके चला जाता। पिता तो कभी नहीं चाहता कि साथ में लेके जाए, लेकिन वो असर लेके चला जाता है बच्ची की। बच्ची है आखिर, छोटी 10-12 साल की, बड़ी थोड़ी होती है। तो फिर मैंने उसका काम किया, काम करके उसको गति मुक्ति दिलवाई, ठीक है। उसके बाद के अंदर आज उसकी आत्मा है, वो आजाद घूमती है, उसको गति मुक्ति दिलवा दी। अब उसके अंदर, घर के अंदर सब कुछ सही है, और बच्ची है वो भी एकदम अच्छी तरीके से उसकी जीवन जी रही है। शायद 5 साल की हो चुकी होगी बच्ची, क्योंकि मेरे पास 4 साल पहले केस आया था, उस समय ये उसकी बच्ची 1.5-1 साल की थी, ठीक है। 5-5.5 साल की हो चुकी होगी। आज उनका जीवन है बहुत अच्छा चल रहा है। भैरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, अपनी बातें रखने का मौका दिया, ठीक है, जिससे लोगों का भला हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।